नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत टेस्टी चूरमा के लड्डू बनाए जो कि सच में खाने में बहुत स्वादिष्ट बनकर रेडी हुए थे। दोस्तों, चूरमा के लड्डू सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये चूरमा के लड्डू बहुत सरल व आसान तरीके से मैंने घर पर बनाए। अभी 30 त्यौहार आने भी वाले हैं, तो एक बार घर पर चूरमा के लड्डू ज़रूर बनाएं। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चूरमा के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दोस्तों, राजस्थान में 30 त्योहारों में घरों में चूरमा के लड्डू ज़रूर बनाए जाते हैं, तो मैंने भी घर पर चूरमा के स्वादिष्ट लड्डू बनाए। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत टेस्टी बनकर रेडी हुए और बहुत सरल तरीके से मैंने घर पर बनाए। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर दूं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं राजस्थान के फेमस चूरमा के लड्डुओं की। चूरमा के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। आपको जितने लड्डू बनाने हैं आप उस हिसाब से आटे को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रॉपर घर का पिसा हुआ गेहूं का आटा लिया है। अब हम यहाँ पर मोवन के लिए घी को पिघलाकर आटे में ऐड कर देंगे और हाथ की सहायता से अच्छे से घी को मोवन को आटे में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से बहुत स्वादिष्ट हमारे चूरमा के लड्डू घर पर तैयार होंगे, बहुत सरल तरीके से। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से अच्छे से घी को आटे में मिक्स कर देंगे। मोवन को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे चूरमा के लड्डू आसानी से घर पर बनकर तैयार होंगे। एक बार दोस्तों, इस त्योहार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, इस तरीके से हमने मोवन को अच्छे से आटे में मिक्स कर दिया। देखिए, इस तरीके से इसका पेड़ा बनने लगे। हमें इतना ही मोवन इसमें डालना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए अपना एक सख्त यानी कि टाइट डो गूंथकर रेडी कर लेंगे। हमें पूरी तरीके से चूरमा के लड्डू के लिए आटे को गूंथना नहीं है, बस हमें उतना ही पानी का केवल इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारे चूरमा के लड्डू के लिए मुट्ठियाँ बन जाए। हमें आटे को पूरी तरीके से प्रॉपर गूंथना नहीं है। हम यहाँ बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके अपनी चूरमा के लड्डू के लिए मुट्ठियाँ तैयार कर लेंगे। हम देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अपना चूरमा के लड्डू के लिए मुट्ठी बनने तक इसका एक डो गूंथकर रेडी कर लेंगे। हमें प्रॉपर पूरी तरीके से आटे को गूंथना नहीं है। बहुत सरल व आसान तरीके से हमारे टेस्टी चूरमा के लड्डू घर पर बनकर रेडी होंगे। यहाँ पर देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अपना टाइट आटा चूरमा के लड्डू के लिए टाइट डो गूंथकर रेडी कर लेना। हमें प्रॉपर पूरी तरीके से आटे को गूंथना नहीं है। हम थोड़ा इस तरीके से पानी छिड़कते हुए अपना हार्ड डो गूंथकर रेडी कर लेंगे। हमें केवल मुट्ठियाँ बनने तक ही आटे को अपना इस तरीके से गूंथ लेना है। हमने यहाँ पर बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके अपना चूरमा के लड्डू का डो गूंथकर रेडी कर लिया है। हमें टाइट आटा गूंथकर चूरमा के लड्डू के लिए रेडी करना है। अब देखिए, हम इसकी मुट्ठियाँ बनाकर देखेंगे। अगर इस तरीके से इसकी मुट्ठियाँ आसानी से बन रही हैं तो इसका मतलब अब हमारे चूरमे के लड्डू का डो गूंथकर रेडी है। देखिए, इस तरीके से हम इसकी हाथ की सहायता से मुट्ठियाँ बना लेंगे। देखिए, अगर ये इस तरीके से आटा बंध जा रहा है तो इसका मतलब अब हमारा आटा चूरमा के लड्डू के लिए गूंथकर रेडी है। इस तरीके से हम हाथ की सहायता से चूरमा के लड्डू के लिए मुट्ठियाँ बना लेंगे। एक एक करके हम इसी तरीके से अपने चूरमा के लड्डू के लिए मुट्ठियाँ बना लेंगे। हमें एकदम टाइट आटा चूरमा के लड्डू के लिए बनाकर रेडी करना है। देखिए, इस तरीके से हम हाथ की सहायता से एक एक करके अपनी चूरमा के लड्डू के लिए मुट्ठियाँ बना लेंगे। हमें आटे को प्रॉपर गूंथना नहीं है। इस तरीके से देखिए, हम एक एक करके अपनी चूरमा के लड्डू के लिए मुट्ठियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। दोस्तों, ये चूरमा के लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं। एक बार दोस्तों, इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। हम यहाँ पर एक एक करके अपनी मुट्ठियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी कुछ मुट्ठियाँ बनाकर रेडी कर ली है। इसी प्रोसेस से हम अपने
बाकी के आटे की भी मुट्ठियाँ बना लेंगे इस तरीके से। इसी प्रोसेस से हम अपना बाकी के भी आटे की मुट्ठियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अपनी चूरमा के लड्डू के लिए सारी मुट्ठियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे, या आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर मुट्ठियों को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुट्ठियों को फ्राई करने के लिए बिना फ्लेवर वाले ही तेल का इस्तेमाल करें, या फिर आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके मुट्ठियों को इस तरीके से तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ध्यान दीजिए, पहले हमें गैस की आंच को तेज ही रखना है और बाद में जब मुट्ठियाँ हम तेल में डाल दें तब हमें गैस की आंच को एकदम स्लो कर लेना है। हमें धीमी आंच में ही मुट्ठियों को अपना अंदर तक क्रिस्प होने तक फ्राई करना है और बीच बीच में इस तरीके से चम्मच की सहायता से पलटते हुए हमें मुट्ठियों को फ्राई कर लेना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अंदर तक अच्छे से ना पक जाए। हमें एकदम धीमी आंच में ही अपनी मुट्ठियों को फ्राई करना है, जिससे कि हमारी मुट्ठियाँ अंदर तक अच्छे से पक जाएंगी। एक बार दोस्तों इस चूरमा के लड्डू की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इस तरीके से चम्मच की सहायता से पलटते हुए अपनी मुट्ठियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, अंदर तक अच्छे से पकने तक फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में इस तरीके से चम्मच की सहायता से पलटते रहेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे चूरमा के लड्डू बनकर तैयार होंगे। हमने यहाँ पर अपनी मुट्ठियों को अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। अब हमारी मुट्ठियाँ दोस्तों अच्छे से पक चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी फ्राई की हुई मुट्ठियों को इस तरीके से तेल निचोड़ते हुए कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अंदर तक अच्छे से पक चुकी है। हमने यहाँ पर अपनी मुट्ठियों को धीमी आंच में ही पकाया है, देखिए इस तरीके से। इसी प्रोसेस से हम अपनी बाकी की भी मुट्ठियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच में। हमने यहाँ पर अपनी सारी मुट्ठियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया, देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर अपनी मुट्ठियों को हाथ से क्रश कर लेंगे, मतलब तोड़ लेंगे इस तरीके से। जब ये पूरी तरीके से प्रॉपर अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब हमें इन्हें मिक्सी में पीसकर इनका पाउडर बना लेंगे। अभी हम यहाँ पर हाथ की सहायता से इस तरीके से क्रश कर देंगे, जिससे कि ये आसानी से ठंडी हो जाए और मिक्सी में पीसते समय इसका पूरी तरीके से पाउडर बन जाए। देखिए अब हमने यहाँ पर मुट्ठियों को अच्छे से हाथ की सहायता से क्रश कर लिया है मोटा मोटा। इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी मुट्ठियों को हाथ की सहायता से इस तरीके से तोड़ लेंगे। जब ये पूरी तरीके से प्रॉपर से अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तभी हम आगे का प्रोसेस अपना चूरमा के लड्डू के लिए स्टार्ट करेंगे। अभी ये पूरी तरीके से गर्म है। जब ये पूरी तरीके से अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तभी हमें आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करना है। कि यहाँ पर हमने अपनी मुट्ठियों को हाथ की सहायता से अच्छे से क्रश कर लिया था। अब ये पूरी तरीके से प्रॉपर से अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी के जार में क्रश की हुई मुट्ठियों को इस तरीके से डालेंगे और इनका एक पाउडर बना लेंगे पीसकर। अब हम यहाँ पर मुट्ठियों को मिक्सी के जार में डालकर इनका एक पाउडर पीसकर बना लेंगे। देखिए इतना बारीक हमें दरदरा मुट्ठियों को पीस लेना है, देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक बड़े बर्तन में पिसी हुई मुट्ठियों के आटे को इस तरीके से पलट लेंगे। इसी प्रोसेस से हम बाकी की भी क्रश की हुई मुट्ठियों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। इसी प्रोसेस से हम अपनी बाकी की भी क्रश की हुई मुट्ठियों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे चूरमा के लड्डू आसानी से घर पर बनकर तैयार होंगे।
देखिए हमने बाकी की भी हाथ की सहायता से क्रश की हुई मुट्ठियों को मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इनको भी दरदरा पाउडर पीसकर बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पिसे हुए मुट्ठियों को एक बर्तन में इस तरीके से डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमने अपनी सारी मुट्ठियों को पीसकर एक बर्तन में डाल लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ काजू बादाम लेंगे। काजू बादाम को हम मिक्सी के जार में डालकर इनका दरदरा पाउडर पीसकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें काजू बादाम को दरदरा पीस लेना है, इनका एक पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो इन्हें हाथ की सहायता से क्रश करके भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर काजू बादाम को इस तरीके से मोटा मोटा क्रश कर लूँगी। अब हम यहाँ तरह पिसे हुए काजू बादाम को हम इस तरीके से बर्तन में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश चूरमा के लड्डू में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ खुशबू के लिए इलायची फ्लेवर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर भुनी हुई थोड़ी सी तिल आटे में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर नारियल का बुरादा आटे में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर चीनी दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का चूरमा के लड्डू में इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर सभी सामग्रियों को हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे चूरमा के लड्डू बनकर तैयार होंगे। राजस्थान में अक्सर तीज त्योहारों में सबके घरों में चूरमा के लड्डू बनते हैं और ये खाने में भी दोस्तों बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से हम सभी सामग्रियों को हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। सामग्रियों को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी, यहाँ पर हमने एक फुल कटोरी घी का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम आटे में घी को इस तरीके से डाल देंगे और अच्छे से हाथ की सहायता से घी को सभी सामग्रियों के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हाथ की सहायता से अच्छे से घी को चूरमा के आटे के साथ इस तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे चूरमा के लड्डू दोस्तों बनकर तैयार होंगे। एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से घी को आटे में चूरमा के आटे में मिक्स कर दिया है। यहाँ पर हम घी ऐड करने के बाद अच्छे से आटे में घी को इस तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए घी अब अच्छे से मिक्स हो गया है। हमें घी का उतना ही इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारे लड्डू आसानी से बंध जाएं। देखिए इस तरीके से सभी सामग्रियों को मिक्स करने के बाद अब हम अपने चूरमा के लड्डू इस तरीके से बना लेंगे हाथ की सहायता से रगड़ते हुए। हमें कोई भी सामग्री का इस्तेमाल चूरमा के लड्डू में आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम इस तरीके से अपने लड्डू चूरमा के बना लेंगे। अगर इस तरीके से लड्डू हमारे आसानी से बंध रहे हैं तो इसका मतलब अब हमें इसमें घी की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस तरीके से अगर आपके लड्डू आसानी से बनने लगें तो इसका मतलब अब हमें इसमें घी की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रोसेस से हम एक एक करके अपने चूरमा के लड्डू का शेप दे देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे चूरमा के लड्डू देखिए कितनी सरल व आसान तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। इसी प्रोसेस से हम एक एक करके अपने सारे चूरमा के लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया हमारा चूरमा का लड्डू दोस्तों बनकर रेडी हुआ है। इसी प्रोसेस से बाकी के भी लड्डू हम बनाकर रेडी कर लेंगे।
इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी के भी लड्डू चूरमा के बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारे चूरमा के लड्डू दोस्तों प्रॉपर पूरी तरीके से बनकर रेडी हैं। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की चूरमा की रेसिपी आपको कैसी लगी। खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें, साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको चूरमा की रेसिपी कैसी लगी।